जोशीमठ जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बना एक बेहद ही सुंदर शहर है, एक कस्बा है जहाँ सर्दियों के महीने में बर्फ़बारी भी होती है। और जोशीमठ को ही उत्तराखंड के कुछ मुख्य और प्रचलित यात्राओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जैसे बद्रीनाथ यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा, फूलों की घाटी और उत्तराखंड के आखिरी गांव माणा तक जाने का रास्ता भी जोशीमठ ही है। लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हुआ जो इतनी पवित्र भूमि में रहने वाले लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है? अगर हम पुराणों की माने तो पुराणों में कहा गया है कि भविष्य में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे बद्री और केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ जाने तक का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या वो समय आ चुका है? क्योंकि अगर हम अभी की परिस्थितियों की बात करें तो आप बद्रीनाथ मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बद्रीनाथ मार्ग की सड़कों में बड़ी बड़ी गहरी दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ में सालों से रह रहे लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। वहाँ के पहाड़ खिसक रहे हैं। जोशीमठ में रह रहे लोगों को बहुत सी समस्याओं का हाल ही में सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सड़कों में दरारें आना, घरों में दरारें आना, पहाड़ों का खिसकना, लोगों का वहां से पलायन करना, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? तो आइए गहराई से जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ब्यूटी पर। आज हम आपको किसी प्लेस का व्लॉग तो नहीं दिखाने वाले, बल्कि उत्तराखंड में चल रहे काफ़ी सीरियस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। उत्तराखंड तो सभी आना चाहते हैं, पहाड़ों पर भी सभी आना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ों पर रह रहे लोगों की जो समस्या है, परिस्थिति है, उसको सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी को भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कि लोग जो पहाड़ों पर रह रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। चलो इस टॉपिक पर फिर किसी दिन हम बात करेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है जो जोशीमठ में लोग रह रहे हैं, उनके घरों में दरारें आ रही हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, सड़कों में दरारें आ रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, आज इसी पर ये पूरी वीडियो होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। आज जो जोशीमठ की परिस्थिति है वो अपने आप पैदा नहीं हुई, उसके पीछे मानव और प्राकृतिक दोनों कारण हैं। लेकिन इन कारणों के जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जोशीमठ कस्बा है वो जिस पहाड़ पे बसा है वो पहाड़ कैसे बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति का मेन कारण वो पहाड़ ही है। तो जो जोशीमठ कस्बा है, शहर है, वो ग्लेशियर के मलबे पर बना हुआ है, जिसको मोरैन कहते हैं। मोरैन बेसिकली उसको कहते हैं कि जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं, लेकिन सालों के प्रोसेस में वहाँ से बर्फ़ पिघल जाती है और जो मिट्टी होती है वो वहीं पर रह जाती है। तो अगर आपने ग्लेशियर देखे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि ग्लेशियर्स में पेड़ पौधे नहीं होते, बिकॉज़ वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है। तो जिस पहाड़ में, जिस ज़मीन में पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ की ज़मीन ज़्यादा कठोर नहीं होती, मिट्टी ज़्यादा कठोर नहीं होती, बिकॉज़ जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन की मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, इसलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जोशीमठ ग्लेशियर के मलबे पर बना हुआ है, इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा कठोर नहीं थी। तो ये था प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉज, या फिर आप कहें नेचुरल रीज़न। तो अब बात कर लेते हैं मानवीय कारणों की, मैनमेड रीज़न की, मैनमेड कॉज की। तो आप इन पिक्चर्स के ज़रिए समझिए कि 1890 में जोशीमठ में कितना कम कंस्ट्रक्शन था, कितना कम विकास था, कितने कम घर थे। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी पिक्चर देखेंगे जो मई में 2022 में ली गई है, वहाँ आप देखिए कि एक छोटे से पहाड़ पर कितने ज़्यादा घर कितनी तेज़ी के साथ बने हैं। तो ये है मेन बात। लेकिन इन बातों को जानने से पहले मैं आपको दो बातें और बताता हूँ। फर्स्ट इज़ कि जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, मतलब यहाँ पर जो लोग पानी यूज़ करते हैं, सीवर वगैरह जो सब, वो पहाड़ में चले जाता है अंदर। और दूसरा ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसको औली कहते हैं। आपको पता होगा कि औली में बहुत हैवी स्नोफॉल होता है और आफ्टर विंटर जो सारी बर्फ़ है वो पिघल जाती है और उसका पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है।
और आपको पता ही है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो ग्लेशियर के मलबे पर बनी हुई है, तो लोगों का यूज़ किया गया पानी और बर्फ़ का पानी मिलकर वो मलबे में चले जाता है। और मलबे में अगर आप पानी मिलाओगे तो जो ज़मीन है वो धंस जाती है। और आज जोशीमठ में वही स्थिति है कि वहाँ पर पानी से इतना ज़्यादा जो ज़मीन है वो धंसती जा रही है। जो औली में बर्फ़ पिघलती है वो नेचुरल है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम का पानी है वो मैन मेड रीज़न है। इसी कारण से सारा पानी ज़मीन में जाता जा रहा है और जोशीमठ मलबे पर बना हुआ है। ये जो परिस्थिति है ये आज नहीं तो कल होनी ही थी। जोशीमठ ग्लेशियर के मलबे पर बना हुआ एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है। इस बात का उत्तराखंड गवर्नमेंट को पता था कि अगर जोशीमठ के पहाड़ों में या पहाड़ों के अंदर या नीचे कुछ भी हरकत की गई या फिर छेड़छाड़ की गई तो उसका नतीजा पहाड़ के ऊपरी तरफ साफ साफ देखने को नजर आएगा। और ऐसा ही हुआ कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है और जो इंजीनियर्स है उन्होंने वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल जोशीमठ के पहाड़ के नीचे से अंदर से बाईपास कर दी, निकाल दी गई, परमिट कर दिया गया। और इसका नतीजा यही हुआ, लोगों के घरों में दरार आ गई, सड़कों में दरारें आ गई, पहाड़ खिसक गए और भी बहुत कुछ। वहां के लोगों को हाल ही में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा दरारों से, बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूँ कि जो जोशीमठ है वो सेस्मिक जोन में आता है। सेस्मिक जोन मीन्स कि जहाँ पर अक्सर थोड़े बहुत भूकंप देखे जाते हैं, लाइक दिल्ली एनसीआर। इसी तरह से जोशीमठ में भी रेक्टर 3 के भूकंप अक्सर देखे जाते थे, इसीलिए भूकंप आने के कारण जोशीमठ जोन 5 में आता है। और इन सभी हालातों के चलते जोशीमठ के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, बहुत बुरी परेशानियों से गुजर रहे हैं। आपको पता हो कि पहाड़ों में रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो लोग थोड़े बहुत पैसे जोड़कर अपना घर बनाते हैं। और आज वहाँ के लोग अपना घर टूटता देख, उनमें दरारें आते देख बहुत से परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसी परेशानी को चलते हुए 5 जनवरी को सभी तरह के विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है और सरकार के खिलाफ भी वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 8 जनवरी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी स्तर पर दौरा किया और जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको सभी समस्याओं का आश्वासन दिया है। अभी रिसेंटली पता चला है कि रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में भी कुछ लोगों के घरों में दरारें देखी गई हैं, सड़कों में भी दरारें देखी गई हैं। क्या पुराणों में कही गई बातें सच होने वाली है कि भविष्य में नहीं रहेंगे, विलुप्त हो जाएंगे बद्री और केदारनाथ? आपकी क्या राय है इसके प्रति, हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपका ज़्यादा समय ना लेकर वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रकृति को, नेचर को, पहाड़ों को मोनेटाइज किया जा रहा है। अगर सीधा सा मैं आपको एक बात कहूँ तो पहाड़ों को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। बाकी आपके क्या विचार हैं हमको कमेंट में ज़रूर बताएं और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि जो जोशीमठ में हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों वहाँ घरों में दरारें आ रही हैं, क्यों पहाड़ खिसक रहा है, क्यों सड़कों में दरारें आ रही हैं। उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाकी हम सनलाइट में आए थे और अब अंधेरा सा हो चुका है। हम मिलते हैं गाइस किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।